भक्तों, मैं सुरेंद्र मिश्र बता सुगत्ते ब्राह्मण 75 वर्ष MS मास्टर डॉक्टर रेफरल रिटायर्ड एक्स NMS रेफरल मैं वादा करता हूं कि हनुमान और प्रभु पर याद रखें और न्याय के साथ प्रभु के चरणों में रहें। आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं एक रोचक घटना बता रहा हूँ। एक बात माँ अंजनी हनुमान जी से कहती हैं कि सुनते हैं तुम बहुत बड़े बलशाली और ये हो, न्यायप्रिय हो, तो क्यों नहीं हमारे इस सूर्य भगवान को मदद करते हो? कहे ठीक है सोचेंगे। इसके बाद आए कुछ दिन के बाद श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि प्रिय प्रभु, माँ की कृपा बड़ी होती है कि मित्रता। तो श्री रामचंद्र जी तो समझते नहीं थे। वह कहे कि ठीक है, इसके लिए माँ से बढ़ कर के तो पृथ्वी पर कुछ है ही नहीं है। माँ के वचनों को पूरा करना चाहिए और पालन करना चाहिए। अब हनुमान जी अपनी माँ के पास आते हैं। तो जब हनुमान जी चले आते हैं तो कहे माँ कृपा, तो कहते कि सुनो, तू शरण में आए की रक्षा करो, लौकुश या जो निर्बल है, न्याय पर है, उसका मदद करो। हनुमान जी का एवं अस्त। तो धनुष यज्ञ, उसका अश्वमेध यज्ञ छोड़ा गया था। जब वो घोड़ा पकड़ जाते जाते जब पीछे भरत थे, जामवंत थे, अरे भरत थे, भुआल थे, मतलब कि लक्ष्मण थे। घोड़ा जाते जाते लौ उसके द्वारा पकड़ लिया गया। अब ये लोग कहे कि छोड़ो, वो कहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा। जब छोड़ूंगा ही नहीं तो युद्ध होना जरूरी, नितांत आवश्यक हो गया। जब तब एक एक आते गए, हनुमान जी तो शक्तिशाली से, बलशाली से, सबको मारते गए। मगर जानते हैं प्राण से नहीं मारते हैं, उनको एक मूर्छा अचित्य शक्ति होती है, उससे हनुमान जी मारते गए एक एक करके। तो राम सुनते हैं कि मेरी सेनाएं अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा को बांधने के बाद मारा जा रहा है। अब हनुमान जी आए, अरे राम आए और उनसे युद्ध होने लगा। जब सबको हनुमान जी उसी तरह से मारते गए तो ब्रह्मा जी आकर के सृष्टि रचयिता और शिव कहते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये छोड़ करके तुम न्याय के पक्ष लो। हनुमान जी तो सूर्य भगवान भी तो बहुत बड़े तेजशाली ही थे। तो सूर्य पुत्र कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर के ही अवतार रुद्र रूप हनुमान है। और सूर्य और पवन के वेग से ही हनुमान जी की उत्पत्ति हुई थी कि कान में ऐसे कहा गया, वैसे वेदों में लिखा है। तब हनुमान जी के राम से युद्ध करने लगे। राम को युद्ध है तब कोई हारता ही नहीं था। तो हनुमान जी कहते हैं कि प्रिय, आपका ही अधिकार के रूप में मैं उपदेश से सब काम करता हूँ। अब उनको कहे कि जाके बचो। तब जल में प्रवेश करते हैं तो कहे जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। श्री राम का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं करता था। तो उसके बाद कहे सीताराम 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 सीताराम। फिर तब कहे श्री राम जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय सिया राम जय हनुमान जय जय हनुमान। तब जब उनका प्राण
मार ही नहीं पाते थे, कोई अस्त्र काम करता ही नहीं था। अब एक ही था, जय अक्षय, हनुमान मरे या राम मरे। पूछते हैं कि हनुमत, अरे बताओ तुम कौन हो कि मेरा अस्त्र शस्त्र कोई काम ही नहीं करता था। कहे, मैं आपका प्रिय दास हनुमान हूं और मां सीता मेरी मां स्वरूपा है, तो क्यों मुझसे क्या हो रहा है? तो कहे कि आप ही ने कहा था कि मां सबसे पृथ्वी पर बड़ा होता है और पिता माँ बाप ही सबसे बड़े होते हैं। अब वचन ले करके आपने कहा तो मैंने माँ के वचन को पालन किया। तो कहे कि क्या तू हनुमान हो? उसके बाद स्वयं जा करके हनुमान जी भी वहां जाते हैं और उसको, हनुमान को लौ कुश बांधते हैं। ये होता है अंत में वचन होता है। वचन क्या मतलब? वही विजय होती है हनुमान को। हनुमान उनके चरणों में गिर जाते हैं और उनको भी लौ कुश बांधते हैं। अंत में विजय होती है सत्य की। मेरे प्यारे भक्तों, राम ही कहे थे हनुमत से कि माँ बाप की कृपा होना चाहिए। प्रभु के चरणों में हजार हजार नतमस्तक है। आप हमारे श्रोता वक्ता, और इसी पर जानते हैं शंकर जी माँ को ही कहे थे कि रक्षा करो। गणेश जी को देखने के लिए भीतर गए, सर काट दिए और पुनः माँ के आदेशानुसार हाथी का सूंड लगाया गया। इसे गजेंद्र कहते हैं, गजानन भूत गणा। इसलिए माँ बाप का सेवा परशुराम जी भी ये किए थे, तो परशुराम जी पुनः जिंदा कर दिए। शंकर जी भी माँ गणेश को पुनः जिंदा। इससे माँ बाप का स्थान बहुत प्रिय होता है दोस्तों। जय श्री राम। हनुमते कहो रक्षा कर, शरणागतो नाथ शरणागतो शरणा।